RBSC एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पाठ 8 ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता का अध्ययन करेंगे। आज देखो, जो हम पाठ पढ़ रहे हैं ये सभी को पता है कि हमारे हिंदू समाज में कन्यादान का अपना एक विशेष महत्व है। ये पाठ पढ़ने के बाद कक्षा 10 की जो पुस्तक क्षितिज है उसमें अपना एक ही लेसन पद्य का बाकी रहेगा, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो ये पाठ यानी कविता शुरू करने से पूर्व हम ऋतुराज जी के कवि परिचय का अध्ययन करेंगे। देखिए, कवि ऋतुराज का जन्म सन 1940 ईस्वी में भरतपुर में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में MA किया। वे 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य में अध्यापन करते रहे। इसके बाद वे सेवानिवृत्त लेकर जयपुर में रहते हैं। साहित्यिक परिचय देखिए, उनके अब तक 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरद और लीला मुखारविंद प्रमुख है। पुरस्कार, उन्हें अब तक सोमदत्त परिमल सम्मान पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार जो हैं मिल चुके हैं। साहित्यिक कविताएं देखिए, कवि ऋतुराज ने मुख्य धारा से अलग हटकर समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ चित्रण यानी जो वास्तविक चित्रण है वो उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनका काव्य अपने आसपास की रोज़मर्रा जिंदगी में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर भरपूर निगाह डालता है। इसी कारण से उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई लोक भाषा है। तो आज हम ऋतुराज जी द्वारा रचित कन्यादान कविता का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पूर्व हम इनके जो शब्दार्थ हैं वो देखते हैं। देखो, सर्वप्रथम मैंने लिखा है प्रामाणिक यानी वास्तविकता या यथार्थ। पूंजी, सभी को पता है धन को कहते हैं। सयानी, जो समझदार होती है लड़की। आभास, एहसास, पाठिका, पढ़ने वाली। रीझना यानी खुश होना या प्रसन्न होना। भ्रम, दुविधा यानी हमारे मन के अंतर्गत जो भ्रम उत्पन्न होते हैं वहाँ दुविधा है। अब देखो, पढ़ते हैं कविता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वहाँ धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसमें देखो, काव्यांश के अंतर्गत कवि ने लड़की के कन्यादान पर जो माँ की भावनाएं होती है उनका परंपरागत और समाज व्यवस्था से थोड़ा हटकर चित्रण किया है। देखिए कैसे, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, यानी लड़की के कन्यादान के समय माँ का दुखी होना यथार्थ था। लड़की को दान में देते वक्त, क्योंकि माँ जो है अपने कलेजे के टुकड़े को पराए हाथों में दान देती है, उस वक्त उसका क्या दुख होता है वह खुद ही समझती है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, यानी उस समय माँ को ये लगता है कि लड़की उसकी अंतिम पूंजी है, क्योंकि अपने सभी संस्कारों को माँ जो है अपनी बेटी को देती है, बेटी में भरती है, तो उसे बड़ा ही दुख होता है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी इसमें कवि कहते हैं कि लड़की जब कन्यादान में दी जाती है तब तक वह अधिक समझदार नहीं होती, अभी इतनी भोली सरल थी। कवि कहते हैं कि वह अत्यंत भोली एवं सरल स्वभाव की होती है।
अभी इतनी भोली सरल थी, यानी अत्यंत सरल स्वभाव की होती है। समाज का जो छल कपट होता है उसे अभी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो पूर्णतः समझदार नहीं होती है। कि उसे सुख का आभास तो होता था, यानी इसमें कवि कहते हैं कि उसे सुख की अनुभूति होती थी, यानी सुख कैसा होता है उसे महसूस करना आता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लेकिन दुख को किस प्रकार समझा जाता है वह पहचान नहीं पाती थी, क्योंकि उसे ये समझना नहीं आता था। इसलिए वह अपने ही घर में जाकर दुखी होती रहती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी माँ जो है अपने आप पर हुए जुल्मों की पाठिका थी, क्योंकि उसने हर दुख को सहा था और समझा था। वे दुख आज भी धुंधले प्रकाश की तरह उस माँ को याद आते हैं। तो स्त्री होने के कारण उसे समाज द्वारा जिन यातनाओं को अपने पति के घर में विवाह के उपरांत सहन करना था, वह इन बातों से परिचित नहीं थी। और समाज द्वारा लड़की के लिए जो कुछ तर्क और परंपरागत उक्तियों को वह अच्छी तरह समझती थी, लेकिन वह लड़की नहीं समझती थी। उसी परंपरागत उसूलों के कारण उसे सारा जीवन स्त्री होने के कारण दुख सहना पड़ा था। तो जब माँ अपनी बेटी को विदा करती है तो उसके जीवन में उसने जितनी भी यातनाएं सही होती है वो सारी उसे याद आ जाती है, और माँ बड़ी ही दुखी होती है कि आज उसकी पुत्री जो है वो ससुराल जा रही है और वह किसी पराये हाथों में अपनी पुत्री को सौंप रही है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी प्रस्तुत कविता में कवि ने लड़की के लिए जो बनाए गए परंपरागत मूल्यों की अवहेलना की है। उन्होंने एक माँ के द्वारा क्या कहा है, देखिए। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी माँ जो है कन्यादान करते समय अपनी बेटी को कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर खुश मत होना, क्योंकि जो पानी की परछाई होती है वो स्थायी नहीं रहती। यानी पानी जब हिलता डुलता है तो उस परछाई में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो जो ससुराल पक्ष के लोगों के व्यवहार को तुम स्थायी मत समझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी इसमें जो कवि हैं वो ये कहते हैं एक माँ के माध्यम से कि घर में चूल्हे की जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी इसमें माँ ये कह रही है कि आज समाज में अधिक से अधिक लोग जो हैं वो धन के लोभ के कारण अपनी पुत्र वधू को आग लगा देते हैं। इसलिए तुम हमेशा सचेत रहना, क्योंकि तुम्हें उस आग में जलने के लिए तैयार नहीं, अभी तो उसके लिए सामना करने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हें खुश रहने के लिए ससुराल पक्ष द्वारा दिए गए कपड़े और गहने शाब्दिक भ्रम में डालने के बंधन है, और स्त्री में मतलब स्त्री को वश में रखने के लिए उपहार दिए जाते हैं। तो तुम इन मीठी बातों में, इन उपहारों के भ्रम में मत पड़ना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी माँ ने अपनी लड़की को समझाते हुए अंत में कहा कि तुम लड़की हो, लेकिन लड़की जैसी कोमल दिखाई मत देना। हमेशा ससुराल के विपरीत व्यवहार का विरोध करने के लिए तैयार रहना। यानी कवि ने वर्तमान समय में किस प्रकार की लड़की की आवश्यकता है, उसे किस प्रकार ससुराल जाने से पहले तैयार किया जाना चाहिए, मुसीबतों का सामना करने के लिए, यथार्थ जीवन को जीने के लिए, इस बात की जो अभिव्यक्ति है वो समाज के नियमों की अवहेलना कर कवि ने प्रस्तुत की है। इसमें देखो तत्सम शब्द और उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है और लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कविता जो है वो वर्तमान समय के लिए बिल्कुल सटीक है।
तो आप सभी इस कविता का अध्ययन करें। इसके जितने प्रश्न बनते हैं आप प्रश्न बनाकर उनका उत्तर लिखें। एक प्रश्न देखो मैंने दिया है इसमें कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस बात को, इस प्रश्न को आप अपने शब्दों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। और अब आपका एक लेसन बचा है इसमें, वो हम कल पढ़ेंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।